हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो चलो आज मैं आपको अलजेब्रा की 11.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। यहाँ पे आज हम देखेंगे इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती है, हम देखेंगे वेरिएबल्स का यूज कैसे होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस कैसे फॉर्म होती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल सिचुएशंस का यूज करके देखेंगे। ठीक है, और वेरिएबल को कैसे कैसे और भी यूज किया जाता है वो सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ मैंने चैप्टर नंबर 1 से 11 तक सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए। यहाँ पे मेरी क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। यहाँ पे आप लोगों को पूरी पूरी मैथ्स के हर एक क्वेश्चन, सारे के सारे एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ सब कुछ कवर करवाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो इसको आप लोग इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट कीजिए और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए, ऐसी हमारी आप लोगों से उम्मीदें हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। एक्सरसाइज 11.5 में यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करें। व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशंस क्या होती हैं ये आज की क्लास में हमें देखना है। देखिए मैथस्टिक का जो पैटर्न है एल वाला, ये मैंने आपको पहले भी बताया था वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, अब इसका यूज करके हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है, इसलिए हम इसको यहाँ पे फिर से रिवाइज करते हैं। तो एल लेटर बनाने के लिए कितनी मैथस्टिक यूज होती है? 1 और 2 मैथस्टिक। कितनी नंबर ऑफ मैथस्टिक यूज हो रही है? 2 नंबर ऑफ मैथस्टिक्स। ठीक है, अगर हमें 2 एल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमारी 4 मैथस्टिक यूज होगी। 3 एल बनाने हैं तो उसके लिए हमारी 6 मैथस्टिक को यूज होगी। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर एक वेरिएबल लेते हैं एन, ठीक है, और अगर हमें एक अगर हमको एल बनाना है तो यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमको कितने मैचस्टिक्स, मतलब ये हमारी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स बताएगा। ठीक है, अगर हमें एक एल बनाना है, अगर हमें 2 एल बनाने हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4 मैचस्टिक्स। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा। फिर अगर हमें 3 बनानी है तो एन की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे हमने 1 लिया है तो यहाँ 2 हो जाएगी। जब 2 लेंगे तो 4 हो जाएगी, जब 3 लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी मैथस्टिक्स की नंबर वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। जैसे नंबर ऑफ एल फॉर्म, अगर 1 एल बना रहे हैं तो 2 मैथस्टिक, 2 एल बना रहे हैं तो 4 मैथस्टिक, 3 एल बना रहे हैं तो 6 मैथस्टिक, 4 एल बना रहे हैं तो 8, 5 तो 10, 6 तो 12, 7 तो 14, 8 to 16 सो ऑन। मतलब जितने भी एल बना रहे हैं उसके जस्ट ट्वाइस मैथस्टिक यहाँ पे यूज हो रही है। Moving on next, we know that the number of matchstick required is given by the rule is 2n. 2n rule के हेल्प से हमने मैचस्टिक का कैलकुलेशन निकाल लिया है। If n is the taken to be the number of LS formed. अप्पू always think differently. अप्पू जो है, ये अप्पू एक लड़का है जो कि हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है। इसने फिर से क्या किया? थोड़ा डिफरेंट सोचा। He asked, we know how to find the number of matchstick required for a given number of LS. What about the other way? दूसरा तरीका भी है कुछ? How many LS form if the number of matchstick given in 10? अगर हम 10 matchstick यूज करते हैं तो कितने नंबर ऑफ L जो है वो फॉर्म होंगे, ये हमको अब बताना है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि हमारी 1 L है तो यहाँ पे हम n की जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ हमारे l बन रहे हैं, जिसके लिए हम कितनी मैचस्टिक यूज करेंगे। बट अब केस उल्टा है, अगर 10 मैचस्टिक हैं तो कितने l बनेंगे ये हमको बताना है। Here we have the condition to be satisfied by the variable n. The condition is an example of an equation. ठीक है, our question can be answered by looking at the table. यहाँ पे देखो, अगर आपके पास 2 मैचस्टिक है तो अगर आपके पास 4 मैचस्टिक है तो कितने नंबर आपके ऑफ एल बनेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ मैचस्टिक इज 2। इफ n equals to 1 the number of matchstick is 2.
अगर हमारे n की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी होंगी? 2 बनेंगी। ठीक है, क्लियरली द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज 2 इज नॉट 10। वी गो ऑन चेकिंग। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या 2n जो होगा हमारा वो 4 होगा? नो। अगर n की वैल्यू 3 है तो 2n 6 होगा? नहीं। अगर n की वैल्यू 4 है तो 8। n की वैल्यू जब 5 होगी तब हमारा 2n क्या हो जाएगा? 10 होगा। आगे समझ में? कब होगा? जब n की वैल्यू 5 होगी तब हमारा 2n क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। We find that only n equals to 5 the condition, that is equation 2n equals to 10। जब n की वैल्यू हमारी 5 होगी तब ये 10 हो जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हुई। बालू इज 3 ईयर यंगर देन राजू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बालू है वो 3 ईयर यंगर देन राजू है और राजू की जो एज है वो है x। ठीक है, तो बालू की एज यहाँ पे कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x माइनस 3। ठीक है, बालू इज 11 ईयर ओल्ड। अब बालू की जो एज है वो 11 ईयर ओल्ड हो गया है। देन लेट अस सी हाउ अवर मेथड गिव्स राजू एज। अगर बालू की एज 11 ईयर है तो हमारी मेथड के हेल्प से कैसे हमें पता चलेगा कि राजू की एज कितनी है? तो यहाँ पे बालू की एज तो x माइनस 3 है। ठीक है, प्रेजेंट में, बट अभी जो बालू की एज है वो 11 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। 11 की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब उसका आंसर 11 आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन इन वेरिएबल x। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू में पुट करना है। तो अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो x माइनस 3 हमारा 0 हो जाएगा। अगर 4 रखेंगे तो 1, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो 3, 7 रखेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8। अगर 12 रखेंगे तो 9 हो जाएगी। 13 रखेंगे तो 10 हो जाएगी। 14 रखेंगे तो 11। तो जब हम x की वैल्यू 14 रखेंगे तो हमारा आंसर 11 होगा। मतलब 14 वाली वैल्यू पे हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। मतलब जब हमारी x की वैल्यू 14 होगी तब हमारी ये इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई। इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब होता है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। ठीक है, LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। वही जो मैंने आपको भी यहाँ समझाया वही है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वेशन 2n इक्वल्स टू 10 इज सेटिस्फाइड ओनली बाय द वैल्यू ऑफ 5 द वेरिएबल n। 2n इक्वल्स टू 10 तभी सेटिस्फाई हुई जब n की वैल्यू हमने 5 रखी। सिमिलरली x माइनस 3 इक्वल्स टू 11 इज सेटिस्फाइड ओनली बाय द वैल्यू ऑफ 40। x माइनस 3 तब सेटिस्फाई हुई जब हमने x की वैल्यू 14 पुट की। ठीक है, अब देखो नोट दैट इक्वेशन हैज एन इक्वल साइन। इक्वेशन में हमेशा एक इक्वल साइन होना चाहिए बिटवीन इट्स टू साइड्स। The equation say that value of left hand side is equal to value of right hand side। इक्वेशन हमेशा वो होती है जिसमें लेफ्ट साइड की वैल्यू हमेशा राइट साइड के बराबर होनी चाहिए। उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन क्या हो गई हमारी? सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट 2n इज ग्रेटर देन द 10। तो 2n क्या हो गया? ग्रेटर हो गया 10 से। इज नॉट एन इक्वेशन। 2n इज लेस देन 10 इज नॉट एन इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन नहीं होंगी। इक्वेशन वो होगी जिसमें इक्वल का साइन। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। लेट अस डू एन एक्सरसाइज। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस with a variable in case of equation with the variable identify the variable। यहाँ पे हमारे पास है x plus 20 equals to 70। तो वेरिएबल क्या है? x। यहाँ पे क्या है? 8 multiply by 3 equals to 24। बट अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल नहीं होते उन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल नहीं होता, उन इक्वेशंस को हम कहते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 2p
ग्रेटर देन 30, तो ये नो। n माइनस 4 इक्वल्स टू 100, यहाँ ये इक्वेशन है यस, और n यहाँ पे वेरिएबल है। 20b इक्वल्स टू 80, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, मतलब यस ये भी इक्वेशन है और वेरिएबल b यूज हो रहा है। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसलिए ये इक्वेशन नहीं। अब हमें बताना है नेक्स्ट में, fill in the blanks as required. The variable in the equation is also identified. x plus 8 equals to 30. यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, तो x वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। p minus 3 equals to 7, तो वेरिएबल p यूज हो रहा है। 3n equals to 21, तो यहाँ पे n वेरिएबल यूज हो रहा है। t divided by 5 equals to 4, तो यहाँ t वेरिएबल। 2l plus 3 equals to 7, तो l वेरिएबल। 2m minus 3 equals to 8, m वेरिएबल। इस तरीके से हमको वेरिएबल्स बताने। अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम बताएंगे इक्वेशंस का। We saw in the earlier section that the equation 2n equals to 10. हमने अभी देखा कि 2n equals to 10 होता है। Was satisfied by n equals to 5, और ये कब satisfy होती है, जब n की वैल्यू 5 होती है। उसी तरीके से अगर हमारी इक्वेशन होती है x minus 3 equals to 11, तो ये कब satisfy होती है, जब x की वैल्यू हमारी 14 होती है, ठीक है। The value of the variable in the equation which satisfy the equation is called the solution of the equation. जिस वैल्यू पे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए उसी को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वो आपकी होगी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। Thus n equals to 5 is a solution to the equation 2n equals to 10. इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि x equal to 40, मतलब this equation is satisfied by x equal to 14 because of for x equals to 14. तो यहाँ पे LHS ऑफ द इक्वेशन होगा 14 minus 3 equals to 11. It is not satisfied by x equal to 16 because for x equal to 16. अगर आप x की वैल्यू 16 पुट करोगे तो क्या ये वाली इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ 16 पुट करोगे, 16 माइनस 3 करोगे तो 13 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो x की वैल्यू 14 पे ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द फाइनल। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करनी है। हमें यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल और उसका सॉल्यूशन हमें बताना है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10। अब x की किस वैल्यू पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो x की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो एक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 20 होगी तो सॉल्यूशन 30 होगी, तो सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये 40 हो जाएगा, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 20 पुट कर दें तो 30 इक्वल्स टू 30, तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें भी सॉल्व करना है। जब हमें फोर्थ में p माइनस 3 इक्वल्स टू 7, p की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, अगर हम यहाँ 5 रखते हैं, ठीक है, तो 5 माइनस 3 तो हमारा 2 हो जाएगा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बट अगर p की वैल्यू हम 15 रख दें तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, तब भी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब p की वैल्यू अगर हम 10 रख दें तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 3n इक्वल्स टू 21। अब n की वैल्यू हमको क्या चाहिए, अगर यहाँ हम 9 रखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3 9 से कितना हो जाता है 27, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 3 से 21, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। t डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 25, तो यहाँ पे भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर t डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4, अब आ गया आपका 20, तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, मतलब दिस इज द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दिया 2l प्लस 3, l की कौन सी वैल्यू पे इसका आंसर 7 आएगा, तो l की वैल्यू आपकी 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5 दिए, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। लास्ट में l की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखो ये ऐसा है आपका इक्वेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे l की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो ये हो गया 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो ये हो गया आपका 7 इक्वल टू 7, तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 11.5, ठीक है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वेशन with a variable, give reason for your answer, identify the variable from the equation with a variable. So we have very first
17 इक्वल्स टू x प्लस 7। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद द वेरिएबल। तो ये इक्वेशन विथ वेरिएबल है, तो यस वेरिएबल क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, तो वेरिएबल है आपका x। सो क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, पहले तो ये इक्वेशन है, नो इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, सी में इक्वेशन है, हाँ इक्वल का साइन है, तो यस ये इक्वेशन है। और कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल इक्वेशन है, यस। अब वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, ये कैसी इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, न्यूमेरिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी आपकी एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, न्यूमेरिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ई में देखो, ई में यहाँ पे आपके पास इक्वेशन तो है यस, और वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, एक्स। फिर एफ में इक्वेशन है यस, और वेरिएबल यहाँ पे भी एक्स यूज हो रहा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, देखो ये जी वाला जो है इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो नो। अब यहाँ पे इक्वेशन का साइन है, तो यस ये इक्वेशन है। और कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, एन। अब ये भी इक्वेशन है और वेरिएबल इस पे यूज नहीं हो रहा, तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी आपकी, न्यूमेरिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, न्यूमेरिकल इक्वेशन। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पे जे में देखेंगे हम, यहाँ पे ये भी इक्वेशन है यस, और कौन सा वेरिएबल है, पी। फिर के में इक्वेशन है यस, और कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, वाई। फिर आई में इक्वेशन है नो। फिर एम में देखेंगे हम, इक्वेशन है नो, और एन में हम देखेंगे इक्वेशन है यस, और कौन सी है, न्यूमेरिकल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। फिर ओ के केस में आपकी इक्वेशन है यस, और कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी की सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। ठीक है, तो हमने जैसे अभी एक एग्जाम्पल किया था, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाती हूँ और कुछ मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक करवा देती हूँ ए का टाइप, जो ए बी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 10y इक्वल्स टू 80। तो y की किस वैल्यू पे यहाँ पे 80 आंसर आ जाएगा, तो अगर y की वैल्यू 10 होगी तो 10 इंटू 10 तो 100 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। फिर अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू 8 पुट करते हैं b वाले में, तो 8 10 जा 80, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर अब यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो 10 5 जा 50, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब डी क्वेश्चन, L की किस वैल्यू पे यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20 होता है। तो अगर L की वैल्यू 20 है तो नो, L की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 80, तो नो। अब L की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए 5, तो यहाँ पे यस, ये हो जाएगी L की वैल्यू 5 पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हमारे पास G क्वेश्चन है, तो G में हमारे पास b प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो b की किस वैल्यू पे यहाँ 9 आएगा, तो b की वैल्यू जब 4 होगी, तो देखो b की वैल्यू 5 है मतलब नो, b की वैल्यू 9 है मतलब नो, तो b की वैल्यू 4 जब होगी तो ये हो जाएगा यस। ठीक है, अब हम बताते हैं, ये भी हो गया हमारे सॉल्व। अब H वाला जो है ये पूरा आप सॉल्व करोगे, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। P वाला मैं सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, तो P की किस वैल्यू पे यहाँ पे 1 आएगा, तो जब P की वैल्यू अगर यहाँ 3 रखते तो 3 प्लस 3 तो 6 हो जाएगा, तो नो। फिर अगर P की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है, तो ये 1 प्लस 3 तो 4 हो जाएगा, तो नो। अगर P की वैल्यू 0 रखते तो यहाँ पे 0 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये भी नो। अगर P की वैल्यू मैं -1 पुट करती हूँ, तो -1 पुट करूंगी तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये भी नो। अगर P की वैल्यू यहाँ पे -2 हो जाए, तो -2 होने पे ये हो जाएगा यस। मतलब P की वैल्यू अगर -2 है तो P प्लस 3 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ -2 प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1, तो ये भी 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम द वैल्यू given in the bracket next to the each question, show that the other do not satisfy the equation।
तो क्वेश्चन नंबर ए है 5m इक्वल्स टू 60। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि किस वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो वेरी फर्स्ट है हमारा 5m इक्वल्स टू 60। अब m की किस वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा, तो 5 इंटू 12, मतलब m की वैल्यू अगर हम 12 रखते हैं तो इस वैल्यू पे इसका आंसर 60 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज b, n प्लस 12 इक्वल्स टू 20। अब n की किस वैल्यू पे इसका आंसर 20 आएगा, तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8। अगर हम 8 प्लस 12 करते हैं तो हमारा रिजल्ट 20 होगा। अब c की किस वैल्यू पे, p की किस वैल्यू पे आंसर 5 होगा, तो 5, p की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 हो जाएगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब यहाँ पे d है, d की किस वैल्यू पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, मतलब q अपॉन 2 इक्वल्स टू 7। तो q की वैल्यू अगर हम 14 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब r माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो r की किस वैल्यू पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो r की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 4। फिर f है, तो f की किस वैल्यू पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी -2। अगर यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 4 2 हो जाएगा, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट द टेबल बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन m प्लस 10 इक्वल्स टू 16। हमें ये टेबल कंप्लीट करना है कि m की किस वैल्यू पे इसका आंसर 16 आएगा, ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो अगर m की वैल्यू 1 होती है तो m प्लस 10 क्या हो जाएगा 11, m की वैल्यू 2 तो 12, m की वैल्यू 3 तो 13, m की वैल्यू 4 तो 14, 5 तो 15, 6 तो 16। दैट मीन्स m की वैल्यू अगर 6 होगी तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिया है 5t इक्वल्स टू 35। अब t की किस वैल्यू पे हमारा आंसर 35 आएगा। ठीक है, तो अगर t की वैल्यू 3 होती है तो ये क्या हो जाएगा 15, t की वैल्यू अगर 4 होती है तो ये 20, ये हो जाएगा आपका 25। अगर t की वैल्यू 5 हो, t की वैल्यू अगर 6 हो तो 6 5 30, 7 हो तो 35। ठीक है, तो मतलब इस वैल्यू पे हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई। मूविंग ऑन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। अब सी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सी क्वेश्चन में आपको देखना है कि z डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4 आपको लाना है। ठीक है, तो z की किस वैल्यू पे आपका आंसर 4 आता है, ये इक्वेशन तब आपकी सेटिस्फाई होगी। तो जब आपने z की वैल्यू 8 पुट की तो आपका आंसर इतना आ रहा है, 9 पुट की तो आपका आंसर 3 आ रहा है, 10 पुट की तो आपका आंसर इतना आ रहा है। अगर आप z की वैल्यू 11 पुट करते हो तो आपका आंसर आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 प्लस 10 11, तो ये हो गया आपका 3 2/3। बट अगर आप z की वैल्यू 12 पुट करते हो तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल क्या करना है, कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको करना है m-7 को सेटिस्फाई, किस वैल्यू पे m की आंसर आपका 3 आएगा। तो अगर हम m की वैल्यू 5 पुट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा -2, m की वैल्यू 6 पुट करते हो तो -1, 7 तो 0, m की वैल्यू अगर आप 8 पुट करते हो तो 1, 9 पुट करते हो तो 2 और 10 पुट करोगे तो 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। तो यहाँ पे जब m की वैल्यू अगर हम 10 पुट कर दें तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब 10 - 7 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो this is the solution of this equation and equation must be satisfied. Moving on next question, that is question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, इन सब, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको इन सबको रीड करना है और इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है और आपको बनाना है। तो दिस इज द completely homework for you. I'm going to leaving this session now. Thank you so much. Thank you for the class. So this is the for the day. So bye bye.